हर हर महादेव। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज पुनः 28 फरवरी है और आज 2 साल हो गए। यही समय था, या फिर ये कहें कि 1 घंटे बाद का समय था, जब हम लोगों के नीचे से जमीन खिसक गई और ऐसा प्रतीत हुआ था कि बस जमीन फट जाए, उसी में धंस जाए, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या न करें। हालत काफी खराब हो गई थी। कुछ वाकई बता रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ कैसे, किस तरीके से हम रिटन इन फेल हो गए या फिर किस तरीके से हम मेरिट आउट हो गए, जबकि हमने क्वेश्चन तो काफी अच्छा खासा किया था। हमारे आसपास लोग दिख नहीं रहे थे। लोगों के मन में यही प्रश्न कई बार आए और कई लोग उस समय डिप्रेशन में भी चले गए। एंड नो डाउट उस समय 28 फरवरी 2019 को हमारे पास आदित्य सिंह जैसा भाई भी नहीं था। न उससे कोई परिचय था, न उससे कोई बात थी, ना ही कुछ। तो कुल मिला के हम लोग शून्य में थे, या फिर ये कहें कि शून्य में हम लोगों को छोड़ दिया गया था। परंतु अपनी जो हम फीलिंग बता रहे हैं, उसी 28 तारीख की रात को ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमको जोड़ा जाता है। पता नहीं कहाँ से हमारा नंबर उनको मिला, या फिर ये मेरा सद्भाग्य था कि उनको हमारा नंबर मिल गया, और बोला जाता है कि चंद्रशेखर आजाद पार्क में आप लोगों को आना है। हम गए भी और काफ़ी लोग वहाँ पे थे पहले से उपस्थित, जो आगे बोल रहे थे, लिख रहे थे, कुछ लोग डेटा लिख रहे थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमसे एक महानुभाव मिले जिनका नाम काफ़ी कम लोग जानते होंगे, लेकिन बता दे रहा हूँ, संदर्भ त्रिपाठी उनका नाम था। और उनके साथ अब उनका मतलब मैं नाम जाना, उस समय तो नहीं जानता था, ऋतुवेंद्र भैया थे। और उन्होंने हमसे बस यही पूछा कि आपका कितना क्वेश्चन था, और मैंने अपना क्वेश्चन बताया। उन्होंने बोला कि इनका भी मतलब हमारे बराबर ही लगभग देखा जाए तो संदर्भ भाई का भी था। पता चलिए हम लोग एक ही पीड़ा से पीड़ित है, देखते हैं क्या होता है। लोगों का इंतजार कर रहे हैं हम। बहुत लोग आए, भाषण उस पर दिए। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय अब देखिए, उस समय तो मन में यही आया, नो डाउट हमको भी देख के कुछ लोगों के मन में आया होगा कि ये बूढ़ा हो गया है, खत्म हो गया है। वाकई मन में यही आया। थुलथुल बदन का आदमी आया है, सामने खड़ा है, वो आदित्य सिंह थे। और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, जब चीज़ों को बताना स्टार्ट किया, तो वाकई बता रहे, एक अंदर से एक अलग ही ऊर्जा हमें महसूस हुई। हमें ही नहीं, जो वहाँ पे बैठे हुए लोग थे, सबके अंदर वो ऊर्जा महसूस हुई थी। और ऐसा लगा कि बस ये बंदा हमको पार लगा देगा। उसी समय संदर्भ भाई हमको बोले कि चलिए भाई बाबा, आप भी जाके कुछ बोलिए। आई मीन कि हमारे चेहरे पे पता नहीं क्या इनको दिखा कि आप सीनियर दिख रहे हैं भाई, आप बोलिए, आपको भी लोग सुनना चाहेंगे। तो नो डाउट हमने आदित्य भाई वाली ही बात और अपनी जो हमारी पीड़ा थी, उस पीड़ा को रखा। और लोगों ने बोला कि चलिए ठीक है भाई, याचिका डालते हैं। और जो कि आदित्य भाई पहले ही याचिका डाले हुए थे, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि ये सब कुछ गड़बड़ी होने वाली है, या फिर हो भी रही है। हम लोग को वाकई इसके बारे में नहीं मालूम था। हम लोग तो अपने आप को सेफ माने हुए थे कि भैया हम सेफ है, हमारा तो हो गया है, हमें कोई समस्या नहीं है। फिर वहां से एक यात्रा आरंभ होती है हम लोगों की, हमारी, आदित्य भाई की, अनुज भाई की। फिर कुछ दिन बाद लिस्ट 7 से लप्पू बाबा की, रोहित राज की, दिग्विजय राय की, निकेश राय की, मतलब कई लोग आते चले गए। कई मतलब एक होता है कि मतलब होता है ना कि एक हम लोगों को, हम आगे बढ़ते गए, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया वाला हाल वाकई यही हो गया था। एंड नो डाउट जब सिंगल बेंच से रिट यहाँ से डिसमिस हुई, फिर डबल बेंच का बनना, मतलब जीवन में जैसे होता है कि अप एंड डाउन, मतलब ऐसा लगता था कि कभी हम नीचे जा रहे हैं, फिर अचानक होता था कि नहीं हम तो ऊपर ही हैं। इस तरीके से चलते चलते हम 11 सितंबर 2019 को माननीय उच्च न्यायालय से विजयश्री को प्राप्त करते हैं। हम लोगों को लगा कि बस लड़ाई जीत गए, अब तो बस नौकरी मिलनी
तय हो गई है, भर्ती बोर्ड रिजल्ट रिवाइज कर ही देगा, ट्रेनिंग रुक जाएगी वगैरह वगैरह। चलिए ठीक, ये नहीं हुआ, सरकार हम लोगों से भी आगे, सिंपल सी बात है। हम डाल तो वो पात चल रहे थे, उन्होंने बेकायदे 40 दिन का वेट किया, उसके बाद ये लोग जाके SLP डाला है सुप्रीम कोर्ट में, आई मीन की ऑर्डर को चैलेंज कर दिए। चलो भैया वो भी सही, गए वहां पे हम लोग 28 फरवरी वही याद करके कि चला वहां से यहां आ गए तो यहां से फिर हम आगे भी जा सकते हैं। अंदर बस एक ही चीज जलती रहती थी, वही जुनून, वही सच्चाई किया कि अगर हम सही हैं, ये हमारा अधिकार है, तो ये हमारा अधिकार कोई हमसे छीन नहीं सकता। मन में एक ही चीज था कि हम दरोगा बन के रहेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हम योग्य हैं, और बस वही चीजें सोच के बस आगे बढ़ते रहे। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं। कोविड ने कम से कम हमारा 8 महीने सीधे खा लिया, या फिर ये कहे कि हमारा ही नहीं सभी का। अगर कोविड पैंडेमिक ना होता तो अब तक सब कुछ हो चुका होता और उम्मीदानुसार हम लोग प्रशिक्षण केंद्र पे अवश्य होते, और जो भाई प्रशिक्षण पे थे वो अपना POP करके कहीं ना कहीं अपना अपॉइंटमेंट पा चुके होते। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर है, और आज देखिए 5 फरवरी 2021, कहां 28 फरवरी 2019 और आज कहां 5 फरवरी 2021, और फिर आज 28 फरवरी 2021। 5 फरवरी को हमारा ऑर्डर रिजर्व होता है। हम लोग आशान्वित हैं, नो डाउट, अभी भी आशान्वित हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो भाई बहस हुआ है, हम उस बहस में कहीं भी कमी नहीं छोड़े हैं, हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा लगता था कि जो अगली वैकेंसी है 2020-21 हमारे ऑर्डर आने के बाद ही आएगी, बट ट्विटर कैंपेन चलता है, मोदी जॉब दो, योगी जॉब दो वगैरह वगैरह, और उस ट्विटर कैंपेन की आपाधापी में इन्होंने आनंद फानन में नई वैकेंसी डिक्लेयर कर दिया, जिसमें कहीं ना कहीं हमें, देखो हम ये नहीं कह रहे कि समायोजन नहीं होगा या फिर समायोजन हो ही जाएगा, वही हम 70-30 का रेशियो लेकर चल रहे हैं कि 70% रिजल्ट रिवाइज, 30% समायोजन। ठीक, अगर 70% वाला लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम तो भाई, हम हो गए, आदित्य भाई हो गए, ये तो ओवर एज ही हो गए ना। फिर इसी में संदर्भ त्रिपाठी हो गए, वो भी ओवर एज हो गए। फिर इसी में कई लोग ऐसे हैं, जैसे ऋतुवेंद्र भैया हो गए, वो ओवर एज हो गए। इस तरीके से लगेंगे नाम लेने तो कई लोग हो जाएंगे जो उस समय भाई 23 साल 24 साल के थे जब फॉर्म भरे थे, तो और आज वो 28 पार कर चुके हैं। अगर हर साल वैकेंसी आती तो नो डाउट कोई भी ओवर एज नहीं होता, आराम से कोई ना कोई वैकेंसी निकल गई होती, आराम से इंसान चला गया होता। काफी लोग बोल रहे हैं कि आई मीन कि 2016 वाला केस खत्म हो गया, लोग उधर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं मित्र, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। आप खुद सोचो यार कि सबसे ज्यादा इस भर्ती से कौन परेशान हुआ है, और अगर ओवर एज सबसे ज्यादा अगर लोग हुए हैं तो कहां से हुए हैं और कैसे हुए, और अगर 1-2 साल किसी को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो किसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। बस कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए इंसान ये भी चाहता है कि भाई उस अगली भर्ती में भी हमें चांस मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आप भी जानते हैं यार कि 2016 वाले में हे ईश्वर सभी का हो जाए, हे महादेव जी आप हम लोग की आवाज सुने और हम सभी भाइयों का दरोगा वैकेंसी 2016 में ही करा दें। परंतु अगर ऑर्डर कुछ ऐसा आता है रिजल्ट रिवाइज का, तो उसके लिए तो हमें तो तैयार रहना पड़ेगा ना। हमारे काफी भाई ओवरेज हो गए, बस इसलिए वो एक छोटी सी कोशिश है जिससे कि रिलैक्सेशन मिल जाए, और हमारे जो भी भाई हो अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो और ओवरेज हो गए हैं तो उनको भी मौका मिल जाए। और बाकी अगर महादेव जी की कृपा रही और समायोजन हो गया तो नो डाउट हम लोग की तो जिंदगी बन जाएगी ना मेरे भाई। सभी प्रशिक्षण केंद्र पे बस हम लोग यही बोलेंगे कि सब महादेव जी की कृपा है, सब महादेव जी की वजह से अच्छा हो गया। आज 28 तारीख है, अनायास ही हमें याद आ गया कि 28 फरवरी 2019 की वो काली रात, ये काली रात किसी भी एस्पिरेंट की रात ना बने। इस तरीके से
गलत तरीके से नॉर्मलाइज करके किसी को भी अयोग्य घोषित कोई ना करे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। रही बात अपने ऑर्डर की, तो अकॉर्डिंग टू हमारे जो एओआर है और जो हमारे एडवोकेट्स हैं, वकील इलाहाबाद में भी, उन लोगों का यही कहना है कि मार्च के सेकेंड वीक में ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। सो वेट फॉर आवर ऑर्डर्स ऑन होप फॉर बेस्ट। जहाँ तक हमें पता है सब कुछ अच्छा ही होगा। बाकी मैं फिर से यही कहूँगा, 70% चांसेस हैं रिजल्ट रिवाइज के, 30% चांस है समायोजन के। हम चाहते हैं कि समायोजन हो जाए ताकि हमारा एक भी भाई छूटने ना पाए। धन्यवाद। हर हर महादेव।